नमस्कार दोस्तों, मैं उर्वेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हिंदी बाय यूवी सर पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी अच्छे से तैयारी चल रही होगी। देखिए, अभी तो इलेक्शन का टाइम है तो अभी तो कोई एग्ज़ाम है नहीं, लेकिन मार्च के बाद अप्रैल में मान लीजिए आपके यूपी पुलिस का भी है और यूपी लेखपाल का भी है और जो वीडियो वाला परीक्षा जो निरस्त हुआ था उसका भी है। मान लीजिए मार्च लास्ट या अप्रैल में हो जाएगा। तो देखो, इसमें जो जितने भी ये पार्ट हैं तो इसमें एक हिंदी का अलग ही पार्ट है। जितनी भी ये जो पेपर होंगे, लेखपाल, चाहे आपका लेखपाल हो, चाहे यूपी पुलिस हो या बीडीओ का हो, तो उसमें आपका हिंदी का पार्ट एक अलग ही रहता है। और आपको पता है कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप नंबर पूरे में पूरे ला सकते हो। देखिए, हम आपको कंप्लीट हिंदी कराएंगे और हम आपको वर्णमाला करा चुके हैं, स्वर संधि आपकी कंप्लीट हो चुकी थी। और आज जो टॉपिक चलेगा वो आपका कौन सा चलेगा? व्यंजन संधि के बारे में। स्वर संधि हमने अच्छे से पढ़ी है। आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी एक बुक्स को परचेज कर लीजिए जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वो क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा आराम से। तो देखिए, व्यंजन संधि, अभी तक हम बात करी थी किसकी? स्वर संधि की। आपको पता था कि स्वर का मेल स्वर से होता है, यानी स्वर का मेल स्वर से हो रहा था तो हमेशा कौन सी संधि बनती है? स्वर संधि बनती है। जो आपकी व्यंजन संधि होती है, मैंने आपको बताया था कि इसमें देखो 3 प्रकार बन जाते हैं। कैसे? या तो व्यंजन का मेल, या तो क्या होगा? व्यंजन का मेल किससे होगा? व्यंजन से होगा। व्यंजन का मेल व्यंजन से होगा, या व्यंजन का मेल, या फिर क्या होगा? व्यंजन का मेल किसी स्वर से होगा। पहले देखिए, व्यंजन का मेल व्यंजन से हो, या व्यंजन का मेल किसी स्वर से हो, या किसी स्वर का मेल, या किसी स्वर का मेल किससे हो? व्यंजन से हो। तो हमेशा जो बनेगी वो आपकी कौन सी संधि बनेगी? व्यंजन संधि। यानी व्यंजन का मेल व्यंजन से हो, व्यंजन का मेल किसी स्वर से हो, या स्वर का मेल व्यंजन से हो, तो हमेशा जो संधि आपकी बनेगी वो व्यंजन संधि बनेगी। कहने का मतलब ये है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मेल हमेशा किसका होता है? पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का मेल होता है। तो जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि कोई व्यंजन है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि कोई व्यंजन है, उसका मेल चाहे यहाँ पे कोई स्वर हो या कोई व्यंजन हो, किसी से भी हो जाए, तो हमेशा जो बनेगी वो आपकी क्या बनेगी? व्यंजन संधि। यहाँ पहले शब्द का अंतिम वर्ण कोई स्वर आ जाता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि कोई स्वर आ जाता है, और जो दूसरा शब्द है इसका वर्ण क्या होता है? इसका वर्ण या तो कोई स्वर है या कोई व्यंजन है, या कोई स्वर हो या कोई व्यंजन हो, फिर भी आपकी संधि कौन सी बनेगी? व्यंजन संधि। स्वर संधि केवल तभी बनती है जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? व्यंजन हो, और दूसरे शब्द का भी प्रथम वर्ण क्या हो? व्यंजन हो, सॉरी स्वर हो, तो आपकी स्वर संधि बनेगी। अन्यथा अगर कहीं एक भी जगह पर व्यंजन आ जाता है तो संधि आपकी हमेशा व्यंजन संधि ही बनेगी। कौन सी संधि बनेगी? व्यंजन संधि ही बनेगी हमेशा। ये चीज आप अच्छे से याद रखेंगे। देखिए, सबसे जो संधियों में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका स्वर संधि है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो 90% क्वेश्चन रहते हैं वो आपके स्वर संधि से ही रहते हैं। स्वर संधि से मान लीजिए 90% क्वेश्चन रहते हैं, व्यंजन से 5 विसर्ग से। ठीक है, लेकिन हम इसके नियमों को, जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नियम है उन पर चर्चा करेंगे, जो अधिकांश एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नियम फर्स्ट की, कि जो व्यंजन संधि होती है वो बनती कैसे है। ठीक है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, अधिकांश क्वेश्चन लौट लौट के वही आते रहते हैं, तो हम उसी चीज पे आज फोकस करेंगे। कि देखिए, नियम फर्स्ट में हम क्या देखेंगे। आप मान सकते हो कि पहले वर्ग का, आपने पढ़ा होगा अच्छे से, कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, ये वही नियम होता है कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। देखिए, किसी भी वर्ग के, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, किसी भी वर्ग के, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल, पहले
वर्ण का मेल किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल यदि किसी स्वर वर्ग का तीसरा वर्ण, या आप बोल सकते हो वर्ग का कौन सा चौथा वर्ण, या अंतस्थ व्यंजन, या कौन से अस्थस्थ व्यंजन या ह। देखिए अंतस्थ व्यंजन के साथ आपने सगोश में पढ़ा था कि ह भी चलता था, तो यहाँ पे ह भी आ गया आपका। देखिए किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण यानी पहले वर्ण का मेल किससे हो, किसी भी स्वर से हो, या किसी तीसरे वर्ण से हो, या चौथे वर्ण से हो, या अंतस्थ वर्ण से हो, तो पहले वाला वर्ण अपने ही वर्ग की तीसरे वर्ण में बदल जाता है, देखो अभी मैंने आपको डेफिनेशन लिख के दिखाई है, मैं इसको कैसे शॉर्ट करके आपको बताऊंगा कि आपको कैसे याद करनी है। केवल यहाँ पे हम समझने के लिए मैंने आपको इस चीज को लिख के दिखाया है कि देखिए किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल। अब आप समझ गए होंगे कि वर्ग कौन से होते हैं, आपके 5 वर्ग होते हैं, कौन कौन से, क च ट त और प वर्ग। जो हमने वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन पढ़े थे वो क्या थे, 5 वर्ग थे, क च ट त और प वर्ग। तो उसी वर्ग की बात की जा रही है कि पहले वर्ग के पहला वर्ण, जैसे मान लीजिए ये है क ख ग घ और ग। जैसे एक वर्ग ये हो गया, ऐसे ही च वर्ग हो गया, ऐसे ही आपका ट वर्ग त वर्ग, ऐसे ही प वर्ग, तो 5 वर्ग हैं। तो हम बात किसकी कर रहे हैं कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल, यानी जो वर्ग हैं आपके 5 उसका जो पहला वर्ण होता है क च ट त और प, उसका मेल किससे हो जाए, किसी भी स्वर से हो जाए, मतलब सभी स्वरों से हो जाए, किसी भी स्वर से हो जाए, या वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से हो जाए। ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए इसको कि ये है आपका पहला वर्ण यानी वर्ग का पहला वर्ण, इसका मेल या तो किससे हो, स्वर से हो, किसी भी स्वर से हो, या इसी के तीसरे वर्ण से हो, या फिर किससे हो, चौथे वर्ण से हो, या फिर किसी अंतस्थ व्यंजन से हो जाए, जो आपके कौन से होते हैं, य र ल और व, य र ल व होते हैं। मैं आपको अभी इसको और शॉर्ट में करके बताऊंगा केवल एक लाइन में, यहाँ पे केवल आपको समझना है। उसके बाद जो हम सूत्र लिखेंगे, फॉर्मूला ऐसा बनाएंगे कि एक लाइन होगी मात्र, उसी में आप समझ जाओगे पूरा। तो केवल यहाँ पे आपको क्या समझना है कि पहले वर्ग का मेल किससे हो, किसी भी स्वर से हो जाए, अंतस्थ व्यंजन से हो जाए, या अपने वर्ग के तीसरे वर्ण से या चौथे वर्ण से हो जाए। तो जो ये वाला वर्ग है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, यानी अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, यानी इसी के क है तो क्या बन जाएगा, ग बन जाएगा, च है तो क्या बन जाएगा, च छ, ज होता है तो ज बन जाएगा। देखिए हम इसको और शॉर्ट तरीके से कैसे समझेंगे कि वर्ग आप समझ ही गए हो, च वर्ग, छ वर्ग, च छ, सॉरी क च ट त प वर्ग। तो जो पहला वर्ग का जो पहला वर्ण होता है उसका मेल किससे हो जाए, यानी पहले वर्ण का मेल, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए पहले वर्ण का मेल, पहले वर्ण यानी वर्ग का पहला वर्ण, और वर्ग आपको कौन सा पता है, कौन कौन से होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये पहले वर्ण हैं। पहले वर्ग का मेल किससे हो, ऐसे आप मान लीजिए कि सघोष वर्ण से हो जाए। देखिए सबसे शॉर्ट सघोष वर्ण, केवल 5वें अक्षर को छोड़ के, जो 5वां अक्षर है आपका, क्योंकि आपको पता है आपने पढ़ा था अघोष और सघोष, अघोष और सघोष पढ़ा था। तो जो सघोष होता है वो आपका क्या होता है, तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण होता है। तो यहाँ पे हम 5वें वर्ण को छोड़कर केवल तीसरे और चौथे वर्ण को देखेंगे। किसको देखेंगे,
तीसरे और चौथे वर्ण को देखेंगे और यहीं पे आपके क्या होंगे, अंतस्थ व्यंजन होंगे। मैं लिख देता हूँ, क्यों देखो जो सभी स्वर होते हैं वो कैसे होते हैं, सघोष होते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सभी स्वर, सभी स्वर कैसे हैं, सघोष होते हैं। तो सभी स्वर यानी पहले वर्ण का मेल किससे हो जाए, सघोष वर्ण से हो जाए। उसमें कौन कौन से आएंगे, सभी स्वर आ जाएंगे आपके। तीसरा और चौथा वर्ण, तीसरा और चौथा वर्ण, या फिर क्या आ जाए आपका अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ व्यंजन आ जाए, या आपका आ जाए ह। तो केवल आप यहाँ पे ये चीज समझेंगे कि पहले वर्ग का मेल सघोष वर्ण से हो जाता है पांचवें अक्षर को छोड़कर। या आप ऐसे याद कर सकते हो कि क च ट त और प का मेल किससे हो जाए, किसी भी स्वर से हो जाए, या तीसरे या चौथे वर्ण से हो जाए, या अंतस्थ व्यंजन से हो जाए, या ह से हो जाए, तो यह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे यहां पे है, देखियो क है, च ट त और प। अब देखो इसी का जो तीसरा वर्ण क्या होगा, तीसरा वर्ण क्या होगा बताइए। देखिए जो ये वाला क है वो किस में बदल जाएगा, क का तीसरा वर्ण क्या होता है, सभी को पता है ग होता है। च का तीसरा वर्ण क्या होता है, ज होता है। ट का तीसरा वर्ण क्या होता है, ट ठ और ड़, ड़ होता है। और त का तीसरा वर्ग क्या होता है आपका, द होता है। और प का जो होता है, प का तीसरा वर्ग क्या होता है, ब होता है। यानी पहले वर्ग का मेल यानी क च ट त प का मेल किसी भी स्वर से हो जाए, अंतस्थ व्यंजन से हो जाए, या तीसरे चौथे वर्ण से हो जाए, तो जो क है वो ग में बदल जाएगा, च है वो ज में बदल जाएगा, ऐसे ही ट है ड में बदल जाएगा, त है द में बदल जाएगा, और व है किस में बदल जाएगा, प है किस में बदल जाएगा, ब में बदल जाएगा। अब देखिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने लिखा बाक प्लस दान, जैसे मैंने लिखा अच प्लस आदि, ऐसे देखिए सट प्लस दर्शन, ऐसे देखिए सत प्लस विचार प्लस या योग इसको बोल सकते हो। एक और आप देखिए अप प्लस जय। अब यहाँ पे देखिए आप, आपके सामने पांचों उदाहरण लिखे हुए हैं। देखिए हमने आपको क्या बताया था अभी कि पहले वर्ग का मेल किसी भी किससे होता है, पहले वर्ग के पहले वर्ण का मेल यदि किसी स्वर से हो जाए, या किसी किससे हो जाए, तीसरे या चौथे वर्ण से हो जाए, अंतस्थ व्यंजन से हो जाए, अह से हो जाए, तो जो पहले वर्ग होता है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो ये वाला है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, क है। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, द है। तो आपको पता होना होगा कि जो ये क है जब हम इसका विच्छेद करेंगे, देखो व को अलग करेंगे, इसमें से अ निकालेंगे, उसके बाद आप क लिखोगे हलंत वाला। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको दिखाई दे रहा है क है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपको दिखाई दे रहा है कि द है। तो हमने आपको जो बताया है कि पहले शब्द का पहले वर्ग का पहला वर्ण होता है वो अपने तीसरे में बदल जाता है। तो जो क है, क के बाद तीसरा वर्ण क्या होगा, क ख और ग क्या होगा, ग होगा। तो बा का आप ऐसे ही लिख दोगे वा, और ग कैसे लिख दोगे, आधा, और नीचे उसमें क्या लिख दोगे, दान, यानी वागदान। ये वर्ड आपका, ये शब्द आपका बन जाएगा। अब देखिए आधा क्यों बना है, आधा यहां पे ये इसलिए बना है कि अगर यहां पे देखो इस वाली जगह पे, यहां पे अगर कोई स्वर आया होता, अगर यहां पे कोई स्वर आया होता तो ये स्वर इसके साथ चला जाता व्यंजन के, तो इसे पूरा कर देता। लेकिन यहाँ पे क्या है, व्यंजन है, तो कभी भी व्यंजन अगर जोंट करोगे उसको तो वह हलंत के साथ ही रहेगा, क्योंकि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बनता है, कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बनता है। तो यहाँ पे कैसा रहेगा, हमेशा आधा वर्ड। अब देखिए ये लिखा है अच प्लस आदि, अब देखिए अच प्लस
आदि। अब आपको समझ में आएगा पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, च है। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, बड़ा आ है। तो जो ये वाला अ है, ये देखो आ से मेल हुआ है किसका, च का, यानी च वर्ग का पहला वर्ण। अब जो ये बदलेगा वो किस में बदलेगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। तो तीसरा वर्ण इसका क्या होता है, ज होता है। तो अ आपका देखिए पहले से लिखा हुआ है, ज यहाँ पे आ गया, और पीछे आपका क्या लिखा है, बड़ा अ, और क्या लिखा है, दी। अब जो ये वाला अ है, ये चला जाएगा ज के साथ, जो अ है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई स्वर आता है, अगर देखिए अगर यहाँ पे कोई स्वर आता है, इस जगह पे कोई स्वर है, तो जो ये वाला स्वर होता है वो इसके साथ चला जाता है, तो ये वाला वर्ड पूरा बनता है। अगर यहाँ पे कोई व्यंजन होता, अगर यहाँ पे कोई व्यंजन होता, तो ये वर्ड कैसा रह जाता, फिर आधा रह जाता। तो देखो ये वाला आ चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, आजादी। अब आप अच्छे से समझ गए होगे ये चीज कि कैसे बनती है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए यहां पे आप समझ गए ये क्या बनेगा आपका, ग यानी बागदान। ये आपका क्या हो गया, आजाद, आजाद हो गया। अब देखिए सट प्लस दर्शन, आपको पता है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण यहां पे क्या है, ट है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, यहां पे देखिए ट है। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, द है। यानी यहां पे भी व्यंजन, यहां पे भी व्यंजन, दोनों जगह क्या है, व्यंजन है आपका। तो जो ये वाला बनेगा ट, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। जब अपने ही वर्ग के तीसरे में होगा तो त, ठ और ड। तो आपको पता है सा आपका पहले से वहां पे लिखा हुआ है, और ट की जगह पे क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा। और दर्शन, और दर्शन इसमें जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे ये वाला वर्ड कोई स्वर होता, ये वाला जो द है, ये अगर कोई क्या होता, कोई भी स्वर होता, तो ये ट के साथ चला जाता, इसे पूरा कर देता। लेकिन यहाँ पे भी व्यंजन है, यहाँ पे भी व्यंजन है, तो इसलिए क्या होगा, ये जो वर्ड रहेगा वो कैसा रहेगा, आधा ही रहेगा हमेशा। ऐसे देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हम समझेंगे सत्य प्लस विचार। अब आपको दिखाई दे रहा है कि पहले वर्ड का तीसरा वर्ड, पहले पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको त दिखाई दे रहा है, और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो वे दिखाई दे रहा है। तो इसको देखो हम कैसे करेंगे कि वहां से हम निकालेंगे क्या, इसको तोड़ते हैं पूरे को, स को अलग कर दो, यहां से निकाल लो अब त, और त के बाद आप क्या निकालोगे, विचार लिखा है। तो यहां पे देखिए तो आपका क्या बन जाएगा, व, और इसका मेल किससे होगा, इसके बाद आपका क्या है, छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की। उसके बाद आप चार लिख दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हमें केवल क्या देखना है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, केवल यहां पे देखना है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, त है। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, व है। और वह आपको पता है कि क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है, य र ल और व। तो वह क्या है आपका, अंतस्थ व्यंजन है। तो आपने अभी परिभाषा पढ़ी थी कि यदि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण का मेल या किसी स्वर से या किसी व्यंजन से, सॉरी तीसरे चौथे वर्ण से या अंतस्थ व्यंजन से होता है, तो पहले वाला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। अब आपको पता होगा कि जो सत प्लस विचार, त वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होगा, त, थ और द होगा। तो आपको पता है कि यहां से क्या निकल आएगा आपका, त के स्थान पे द हो जाएगा, सद। अब जो देखो जो विचार लिखा है, अगर यहां पे कोई स्वर होता तो ये जो द है वो पूरा बनता, लेकिन यहां पे किसी स्वर के न होने की वजह से वहां पे व्यंजन दिया हुआ है, तो जो आगे वाला वर्ड है वो कैसा बनेगा, आधा बनेगा। तो ये कैसा लिख जाएगा, डायरेक्ट आप लिख दोगे विचार, शब्द विचार। यहां तक आप चीजें को समझ में रहे होगे अच्छे से। अब देखो लास्ट वाला एक और मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पे ये चीज आपको संधि विच्छेद दिया होगा, उसके बाद आपसे पूछेगा। मान लीजिए यहां पे ये अप प्लस जय लिखा है, अगर यहां पे ऐसे लिख देता, यहां पे ऐसे लिख के आया था अब्ज, अब्ज का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप कैसे तोड़ते। अब देखो एक चीज आप समझ गए होगे
कि जो हम कर रहे थे कि पहले वर्ग का मेल, पहले वर्ड को किस में बदल रहे थे? तीसरे वर्ड में बदल रहे थे। पहले वर्ड को हम किस में बदल रहे थे? तीसरे वर्ड में बदल रहे थे। अगर यहां पे हम मान लो, अगर यहां पे मान लो पहले वर्ड को हम किस में बदल रहे हैं? तीसरे में। ये कब बदल रहे थे? जब वहां पे संधि विच्छेद दिया हुआ, जब वहां पे संधि विच्छेद दिया हुआ था तो हम किस में बदल रहे थे? तीसरे में। लेकिन अगर वहां पे पहले से संधि दी हुई हो, क्या हो? संधि दी हुई है। अगर हमसे पूछता है कि संधि विच्छेद क्या होगा, तो फिर हमें तीसरे से जाना कहां पड़ेगा? पहले की तरफ। यहां से फिर हम इधर को जाएंगे। ये चीज आप समझ रहे हो कि यदि हमको संधि विच्छेद दिया हुआ है ऐसे करके, ये संधि विच्छेद है, ये आपकी संधि है, तो जो संधि विच्छेद दिया है अगर वहां से आपको संधि बननी है तो पहले वर्ड से हम कहां जा रहे थे? तीसरे में बदल रहे थे। अगर संधि विच्छेद दिया हुआ है, मतलब संधि दी हुई है, फिर आपसे पूछता है कि संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको क्या करना है कि तीसरे वर्ड से आपको पहले वर्ड की ओर जाना पड़ेगा। तीसरे वर्ड से किसकी ओर जाना पड़ेगा? पहले वर्ड की ओर। अगर वहां पे लिखा है बागदान, मैंने लिखा था, तो जो ग था, ग से आप पीछे जाओगे क्या मिलेगा? क मिलेगा। ज से पीछे जाओगे क्या मिलेगा? च मिलेगा। ऐसे ही देखिए, अब आपको पता है, हम इसको तोड़ेंगे। देखो, अ आपका लिखा हुआ है पहले से, तो अ लिख लिया। अब आपको पता है व, और ब किससे मिल रहा है? ज से मिल रहा है। तो जो ब है, ब का कौन से वर्ग का है? ब कौन से वर्ग का है? प वर्ग का। प फ ब, प वर्ग का तीसरा वर्ड। तो तीन से हमें पहले की ओर जाना है। तीन से किसको जाना है? पहले वर्ड पे जाना है। तो आप समझे होंगे कि ब वाले वर्ग में जो पहला वर्ड होता है वो होता है आपका अप, यानी प होता है, और लास्ट में आपका ज लिखा है। यही चीज तो मैं आपको तोड़ के बता रहा था तब से। देखो, यहां से आपका क्या है? अ को हटा दिया अलग, यहां से क्या कर दिया? प अलग, और ज आपका लिखा है। तो आपको पता है कि पहले वर्ड का अंतिम वर्ड, दूसरे वर्ड का प्रथम वर्ड देखते हैं, तो इन दोनों को मिला के तो बन रहा था जब, इन दोनों को ही मिला के तो बन रहा था। या आपसे संधि विच्छेद पूछ ले, या आपसे संधि पूछ ले, यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि यदि आपको पहले वर्ड से पूछ रहा है, अब आपसे संधि विच्छेद दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि संधि बनाओ, तो पहले वर्ड से तीसरे की ओर जाना पड़ेगा, पहले से तीसरे की ओर। यदि वहां पे करना क्या पड़े कि संधि दी हुई है और विच्छेद करना पड़े, तो तीसरे से पहले की ओर जाते हैं। किससे जाते हैं? तीसरे से पहले की ओर जाते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे आप यहां पे देखिए, जैसे लिखा है सदानंद, सदानंद। आपसे पूछता है कि सदानंद में संधि विच्छेद क्या होगा। आपसे पूछेगा कि सदानंद में संधि विच्छेद क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, आप एक चीज समझिए बहुत ही शॉर्ट तरीके से। जैसे ही आपने देखा कि सदानंद लिखा है, तो जो त है, हम त को देखेंगे, तो त क्या है? सॉरी, द देखेंगे, तो द त वर्ग का, त थ और द, जो त है, द है, वो त वर्ग का तीसरा वर्ड है। यानी त वर्ग का कौन सा वर्ड है? तीसरा। और मैंने आपको बताया है कि यदि संधि विच्छेद दिया हो तो आपको पहले से तीसरे की ओर जाना है। अगर आपसे संधि दी हुई है तो तीसरे से आपको पहले की ओर होना, पहले की तरफ आना है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि द है, तो द से हमें कहाँ जाना पड़ेगा? त की ओर। सा आपका पहले से लिखा है, तो हमने क्या कर दिया? सत। अगर यहां पे द होता आधा, इसके साथ लगा होता कोई भी हलंत, कोई भी हलंत होता, तो यहां पे जो शब्द आता उसमें पहला शब्द क्या आता? पहला शब्द क्या आता? व्यंजन आता। पहला शब्द व्यंजन आता। लेकिन यहाँ पे बड़े, यहाँ पे देखिए बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, तो हमको पता चल गया कि यहाँ से निकलेगा बड़ा आ, क्योंकि द के स्थान पे हमने त कर लिया हलंत वाला, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया? बड़ा आ, और नंद आपका लिखा है पहले से। बस हो गया। कुछ भी नहीं करना आपको, केवल आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको देखना है कि यदि संधि विच्छेद दिया हुआ है और हमें जाना कहाँ पे है?
तीसरे वर्ड पे, ठीक है। अगर वहां पे हमको संधि विच्छेद हुआ है, संधि बनवा रहा है, तो पहले से तीसरे की ओर जाना है। अगर वहां पे संधि पहले से दी हुई है और आपसे विच्छेद की बात कर रहा है, संधि विच्छेद की, तो आपको तीसरे से पहले की तरफ आना पड़ेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नियम देखेंगे। देखिए ये तो आपका हो गया, और नेक्स्ट नियम करेंगे हम नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 देखते हैं। देखो वर्ग आप समझ ही गए हो कि यहाँ पे नियम नंबर 2 में हम क्या करेंगे कि पहले वर्ग का हम ऐसे करेंगे, केवल लिखेंगे पहले वर्ग के पहले वर्ग का मेल किससे हो, पहले वर्ग के, यानी किसी भी वर्ग के पहले वर्ग का मेल, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि क, च, ट, त और प का मेल किससे हो, किसी भी नासिक व्यंजन से हो, किसी भी नासिक व्यंजन से हो, किससे हो, किसी भी नासिक व्यंजन से हो, तो वह, तो पहले वाला वर्ग, सुनिए फिर से सुनिए, क, च, ट, त, प का मेल किसी भी नासिक व्यंजन से होता है। नासिक व्यंजन का मतलब है कि किसी भी वर्ग के पांचवें वर्ण से होता है। पांचवा वर्ण आपको पता है कौन कौन से होते हैं, ड़, य, ड़, न और म। यानी यदि पहले वर्ग का मेल क्या हो, क, च, ट, त, प का मेल किससे हो, किसी भी पांचवें वर्ण से हो जाए, या क का मेल किससे हो जाए, ड़, य, ड़, इनमें से किसी से भी हो जाए। क का मेल यहाँ से हमको इससे हो, या फिर इससे हो, इससे हो जाए, या इससे या इससे, यानी पहले वर्ग का प्रथम वर्ण, प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण का मेल यदि किससे हो, नासिक व्यंजन से हो जाता होता है, तो वह अपने ही वर्ग के, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपने ही वर्ग के, अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, पांचवें अक्षर में बदल जाता है, पांचवें में बदल जाता है। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पे दिया है आपका क, तो क का पांचवा कौन सा होगा आपको पता है, ड़ होता है। च का कौन सा होता है, यह होता है। ट का कौन सा होता है, तो ये ड होता है। ऐसे देखिए त का कौन सा होता है, न होता है, और प का कौन सा होता है, म होता है। लेकिन बदलेगा कब, यदि पहले वर्ग, किसी भी वर्ग के पहले वर्ग का मेल किसी भी नासिक के व्यंजन से हो जाए, यानी जो नासिक के व्यंजन होते हैं आपके वर्ग के पांचवें वर्ण किसी से भी हो जाता है, तो जो बदलेगा, ये वाले जो बदलेंगे पहला वर्ण, वो अपने ही वर्ग के पांचवें बदलेंगे। मेल चाहे किसी से भी हो जाएगा, लेकिन जब हम उसको बदलेंगे तो बदलेंगे किस में, अपने ही वर्ग के पांचवें में बदलेंगे। ये चीज आप समझ गए होगे। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लीजिए, एक मिनट रुकिए। जैसे मान लीजिए हमने कोई एग्जाम्पल लिया, जैसे मैं लिखता हूं यहां पे चित्त प्लस मय, चित्त प्लस मय। अब देखिए कि यहां पे वर्ग कौन सा है, ये त है, त वर्ग का पहला वर्ण, यहां से हमें मिल गया क्या, त वर्ग का पहला वर्ण, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण त है। मैंने आपको यहाँ पे देखो ये लिखाया है त, उसका मेल किसी भी नासिक के व्यंजन से हो जाए, तो किससे हुआ है, यहाँ पे म से हुआ है। यानी त का मेल, त का मेल किससे हुआ है, म से हुआ है। त का मेल किससे हुआ है, म से हुआ है। तो जो ये वाला त है, त किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में। अब देखिए त वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है, न होता है, तो ये किस में बदल जाएगा, न में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, न में बदल जाएगा, न हलंत के साथ। और यहाँ पे आपका पहले से क्या लिखा हुआ है, चे लिखा हुआ है। लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है मैं। अगर यहाँ पे कोई स्वर आया होता, अगर यहाँ पे कोई स्वर आया होता, तो ये स्वर इसके साथ चला जाता, तो ये वर्ग कैसा बनता, पूरा बनता। लेकिन इसके साथ कोई भी स्वर नहीं है, यहाँ पे क्या है, व्यंजन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसमें जॉइंट हो जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, चिन्हमय, चिन्हमय।
ऐसे देखिए और एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया संधि विच्छेद में संधि लिख देता हूं अम्मय। इसको आप तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे बताइए। अभी हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल यदि किसी पांचवें वर्ण से होता है तो वह पहले वाला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाता है। तो अब देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लिखा है हमने अ। अब देखिए जो म है, जो म है, म किसका होता है? म क्या है? पांचवा वर्ण है, लेकिन कौन से वाले वर्ग का है? प फ ब भ म। तो यानी प वर्ग का। कौन से वर्ग का है? प वर्ग का। यानी पहला वर्ण ये है, पांचवा वर्ण आपका दिया हुआ है ये वाला। तो अब मैंने आपको क्या बताया था कि यदि हमें संधि विच्छेद दिया हुआ हो तो पहले वर्ण से पांचवें की ओर जाएंगे। यदि वहां पे संधि दी हुई है, जैसे ये दिया है संधि, संधि दी हुई है, तो पांचवें वर्ण से पहले वर्ग की ओर आएंगे। तो आपको पता है म का पांचवा पहला वर्ण क्या होता है? म होता है। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे? अप। और लास्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है? म दिखाई दे ही रहा है। अगर यहाँ पे कोई स्वर होता तो स्वर लिख दे। यहाँ पे क्या है? व्यंजन है। और हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पे कोई वर्ण आधा आ रहा है और यहाँ पे कोई व्यंजन है तो हमेशा क्या होगा? हमेशा क्या होगा? ये वाला वर्ण हमेशा आधा ही रहेगा। ये चीज आप समझ गए होगे अच्छे से। एक एग्जाम्पल मैं आपको देखे और बताता हूं। जैसे मान लीजिए लिखा है जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ। तो आप डायरेक्ट आप समझ गए होगे कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण त है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण न है, यानी जो एक नासिक व्यंजन होता है। तो जो ये वाला त है वो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण बदल जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका? जगन्नाथ। ये चीज आप अच्छे से समझ गए होगे। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है व्यंजन संधि में। अगर आप इसको समझ जाती हो तो आपको फॉर्मूला भी याद नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप आंसर दे दोगे। क्या करोगे आप? डायरेक्ट इसका आंसर दे दोगे। नेक्स्ट देखेंगे हम। ये तो आपका था। अब हम देखेंगे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन व्यंजन संधि में पूछे जाते हैं वो आपके पूछे जाते हैं त संबंधी। तो हम जो नियम देखेंगे वो क्या देखेंगे? त संबंधी, त संबंधी नियम, त संबंधी नियम। देखिए हम जो देखेंगे अब वो देखेंगे त संबंधी नियम। देखिए त संबंधी नियम में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पूरा आपको परिभाषा नहीं लिखाएंगे, केवल मैं आपको शॉर्ट तरीके से लिखाऊंगा और आप अच्छे से उसको समझोगे। देखिए त का मतलब क्या होता है? आप त से यहीं से देखिए। त संबंधी नियम में आप क्या देखोगे कि त का, जैसे हम लिखेंगे त या द का मेल। फिर से सुनिए, त, ये गलत लग गया, ऐसे लिखेंगे हम। त या द का मेल किससे हो? च या छ से हो जाए। त या द का मेल किससे हो? च या छ से हो जाए। तो त या द के स्थान पे, तो त या द के स्थान पे च हो जाता है। अब देखिए ये चीज आप कैसे समझोगे? फिर से सुनिए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि त या द में से कोई एक है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण त या द है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण च या छ है। क्या है? च या छ है। तो जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण त या द है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण च या छ है, तो जो त या द होगा वो किस में बदल जाएगा? च में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? च में बदल जाएगा। लेकिन बदलेगा कब? जब यहां पे च या छ होगा तभी बदलेगा। ये चीज आप समझ रहे हो? जैसे देखिए मैंने लिखा, एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं फिर मैं आपको एक साथ एग्जाम्पल कराऊंगा। देखिए जैसे मैंने यहां पे लिखा उत प्लस चारण, उत प्लस चारण। अब आप देखते ही समझ गए होंगे कि देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? यहाँ पे त है,
पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? त है। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? च है। दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण क्या है? च है। तो जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण त और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण च, तो मैंने आपको परिभाषा क्या लिखाई है कि पहले शब्द का त या द का मेल च या छ से होता है, तो त या द के स्थान पे क्या हो जाता है? च हो जाता है। तो देखिए च होगा ये हलंत वाला होगा, और जो ये वाला च है वो कैसा है? उसमें आ भी जुड़ा हुआ है, तो पूरा होगा। इससे आगे आपको क्या लिखा था? उत आपका लिखा था, और ऐसे ही आप यहाँ पे देखिए रण लिखा है। जब हम इन सबको जॉइंट करेंगे तो देखो वो आपका वहां से निकलेगा। ये वाला जो च है, ये वाला च है, अगर यहाँ पे कोई स्वर होता तो ये इसको पूरा करता, लेकिन कोई स्वर न होने की वजह से ये वाला च इसी में जुड़ जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा? ये उच्चारण बन जाएगा। देखिए एग्जाम्पल अभी आपको मैं एक साथ दूंगा, यहाँ पे नहीं है लेकिन मैं अभी आपको एक साथ बताऊंगा, ठीक है। पहले हम च और त वर्ग की पूरे इसके 3-4 फॉर्मूले हैं वो याद करेंगे, वो उसको देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। अब देखिए अभी हमने क्या देखा? त या द का मेल किससे हो रहा था? च या छ से हो रहा था, तो वहां पे क्या बन रहा था? त या द के स्थान पे च बन रहा था। अब हम क्या देखेंगे कि त या द का मेल किससे हो जाए? ज या झ से हो जाए, यानी त या द का मेल च या झ से हो जाए, तो त और द के स्थान पे हमेशा क्या आता है? ज आता है। फिर से सुनिए कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण त या द है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ज या ज है, तो पहले शब्द यानी त या द के स्थान पे क्या हो जाता है? ज हो जाता है। जैसे आप देखोगे सत्य प्लस जन, सत्य प्लस जन, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? यहाँ पे देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण त है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ज है, तो जो ये वाला त यहाँ से निकला त, यहाँ पे आपका लिखा है स, और पीछे आपका लिखा है क्या? जन। देखिए इसको हम इसको भी तोड़ देते हैं, तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा? ज, पीछे आपका अ, उसके बाद आपका क्या है? न है। देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण त है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ज है। अगर त या द का मेल ज से होता है तो त के स्थान पे भी क्या हो जाता है? ज हो जाता है। तो इसके स्थान पे भी क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा। और ज ही आपका पीछे लिखा हुआ है, उसके पीछे आपका अ है, और लास्ट में आपका न लिखा है, और उससे आगे आपका स है। अब हम इन सब को जोड़ेंगे, देखो कैसे जोड़ेंगे। स आपका यहाँ से आ गया, यहाँ पे कोई स्वर होता तो ये इसको पूरा कर देता, लेकिन यहाँ पे दोनों व्यंजन हैं, तो पहले वाला वर्ण क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, और इन दोनों को हम यहाँ पे जोड़ देंगे, तो कौन सा हो जाएगा? सज्जन हो जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? सज्जन बन जाएगा। ऐसे देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम, इसको हम साफ करेंगे। अभी हम आपको एग्जाम्पल और लिखे हुए हैं वो दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आप त या द का मेल, त वाला नियम थोड़ा बड़ा है तो हम इसे अच्छे से समझेंगे। त या द का मेल किससे हो जाए? ट या किससे हो जाए? ठ से हो जाए। यानी त या द का मेल किससे हो? ट या ठ से हो, तो त या द के स्थान पे आपका क्या हो जाता है? ट हो जाता है। यानी पहले वर्ग का, पहले शब्द का प्रथम वर्ण त या द है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ट या ठ है, तो जो त और द के स्थान पे क्या हो जाएगा? आपका ट हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए लिखा है सत्य प्लस टीका, सत्य प्लस टीका, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? त है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? यहाँ पे ट है, तो यहाँ से हमने निकाला त, और आगे आपका स लिखा हुआ है, यहाँ से निकला है आपका ट, और लास्ट में आपकी क्या निकली? बड़ी ई और का, इसी में लिख दीजिए। अब देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण त और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ट का मेल हुआ है, तो त के स्थान पे भी क्या हो जाएगा? हलंत वाला ट, और सा आपका लिखा हुआ है, और पीछे आपका क्या लिखा है?
इस वाली मात्रा को हम इसके साथ चढ़ाएंगे तो टी बन जाएगा, टी का। जब हम इन सबको मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ट में ट जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, सटीका। क्या बन जाएगा, सटीका। अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखे हुए दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए, जल्दी जल्दी देखेंगे, टोटल एग्जाम हम यहाँ से देखते हैं। देखिए उत्त प्लस छेद, सबसे पहले आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि त या द का मेल किससे होता है, च या छ से होता है। तो पहला जो वर्ग, पहले वाला जो वर्ण होता है त या द, वो किस में बदल जाता है, च में बदल जाता है। तो ये वाला किस में बदल जाएगा, इसके स्थान पे क्या बन जाएगा, च बन जाएगा। तो च आपको पता है कि छ यहाँ पे पूरा लिखा है, च आपका आधा होगा, तो ये इसमें जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, उच्छेद। ऐसे देखिए पद प्लस छेद। अब आप समझ गए होंगे कि द आया है, त और द का मेल च या छ से हो रहा था, तो त या द के स्थान पे क्या हो रहा था, च। तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, च। क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। तो ये जो च है वो किस में जुड़ेगा, छ में, तो ये क्या बन जाएगा, पच्छेद। ऐसे देखिए यहाँ पे सत्य प्लस चिदानंद, यहाँ पे देखिए त का मेल किससे हो रहा है, च से हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, इस वाले त के स्थान पे क्या हो जाएगा, हलंत वाला च, और जो च है वो किस में जुड़ जाएगा, इस वाले च में, तो ये क्या बन जाएगा, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। ऐसे देखिए विपद प्लस जाल, यानी अभी मैंने आपको कराया था त या द का मेल किससे होता है, ज या झ से होता है, तो त और द के स्थान पे ज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए द का मेल किससे हो रहा है, ज से हो रहा है, तो जो द है वो किस में बदल जाएगा, हलंत वाले ज में, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, विपद जाल, विपल जाल। ऐसे देखिए इसको त या द का मेल किससे हो रहा है, झ से हो रहा है, तो ये वाला जो त है वो किस में बदल जाएगा, बदल जाएगा ज में, और ज है किस में जुड़ेगा, तो वो झ में जुड़ेगा। तो यहां से देखिए आपका क्या बन जाएगा, उज्झटिका। क्या बन जाएगा यहां से आपका, उज्झटिका। ये वाले जो हैं इसको हम साफ कर देते हैं, इसको हम कल बताएंगे। देखिए सत प्लस टी का, देखो यहाँ पे निकल आया क्या, त निकल आया, यहाँ पे किसका मेल हुआ है, ट का हुआ है। यानी मैंने आपको अभी बताया था कि त या द का मेल किससे हो जाए, ट या ठ से होगा, तो त या द के स्थान पे ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे त है, तो इसके स्थान पे क्या होगा, ट हो जाएगा, और ट आपका किस में जुड़ जाएगा, ट में जुड़ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, षट्टी का। अब देखिए यहाँ से आगे हम अगली वीडियो में बात करेंगे, या फिर अभी इसमें त वाले नियम में आपके और भी छूट गए हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। तो आप देखिए, आप साथ के साथ एक नोट्स बनाते रहिए, जिससे कि आप कभी दोबारा पढ़ो तो आपको केवल रिवाइज करना पड़े। देखो नोट्स से क्या होता है कि जब आप एक बार कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो आप उसका नोट्स बना लेते हो, तो जब आपका एग्ज़ाम आता है तो आप पहले से उसको पढ़ चुके हो, तो आपको फिर केवल उसको रिवाइज करना है, जिससे क्या होगा कि आपको जो पुरानी वाली चीज़ें थी वो फिर से याद आ जाएंगी। तो इसलिए आप साथ के साथ अपना नोट्स बनाया करो। और देखिए सफलता का कोई शॉर्टकट होता नहीं है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, पढ़ना आपको पड़ेगा। अभी तो मान लीजिए जनवरी चल रही है, तो फरवरी मार्च अप्रैल में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। यूपी पुलिस का भी होगा और लेखपाल का भी है और आपका बीडीओ का भी है, ठीक है। तो तब तक आप अपनी हिंदी को इतना मजबूत कर लीजिए कि यूपी पुलिस में जो 40 क्वेश्चन आते हैं आपके, यूपी पुलिस में 40 क्वेश्चन आएंगे, और वीडियो में शायद 50 क्वेश्चन होते हैं, और लेखपाल में भी 25 क्वेश्चन हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। और आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग है, वीडियो में 1/2 है, तो इसमें दोनों में 1/4 होगी। तो वहाँ पे गलत अगर आप एक गलत करती हो तो उसमें से 1/4 तो आप वैसे भी गलत कर दिए, 4 गलत कर दिए तो एक तो वैसे भी गलत करके चले आए, मतलब जो सही नंबर था वो भी आप दे के चले जाओगे।
तो इसलिए आप अपनी तैयारी को इतना मजबूत कीजिए कि आपको डाउट रहे ही नहीं। जब टिक मारो ना क्वेश्चन पे तो एकदम 100% श्योर कि हाँ ये मेरा सही है। तो यहीं के साथ आज की क्लास हम यहीं पे बंद करते हैं, और यहाँ से नेक्स्ट क्लास आपकी होगी जो व्यंजन संधि होगी, जो इसमें ये वाले नियम रह गए। तब तक के लिए बाय, सभी को राधे राधे।